ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी माघ महीने का। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सुने, बहुत ध्यान लगा करके सुने। माघ कथा का फल आप लोग को मिले, आपका परिवार का जीवन सुखमय हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। कथा फिर रामायण का अयोध्या कांड, क्योंकि बाल कांड तक कर चुके थे। अब यह आगे अयोध्या कांड आज से प्रारंभ होता है। ध्यान लगा के सुने, भगवान की कृपा होगी, आपके परिवार सुखी रहेंगे, सुख शांति रहेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्भो विजायते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री रामचरितमानस का दूसरा सोपान अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड शुरू करने से पहले भारतीय संतों ने बाल कांड और अयोध्या कांड के विषय में जो चिंतन किया है उस पर गौर करें। बाल कांड बाल्यावस्था का एवं अयोध्या कांड यौवनावस्था का प्रतीक है। कहते जिसकी बाल्यावस्था व्यवस्थित बीतती है उसकी यौवनावस्था भी अच्छी बीतती है। बचपन बेस है, आधार है। बचपन में बच्चे संभल गए तो युवा में अपने आप संभल जाएगा। जो बच्चे बचपन में बिगड़ गया तो युवा में लाखों कुछ भी करोगे तो वह संभलने वाला नहीं, क्योंकि बचपन है। बचपन में बच्चों का मस्तिष्क सादा कागज कोरे के समान है। जैसे कागज कोरा होता है ना, सादा होता है ना, वैसा है। सादे कागज पर आप कुछ भी लिख दो तो लिखा जाएगा, फिर उसको मिटाओगे तो मिटेगा नहीं। कागज पर लिखा हुआ कभी मिट नहीं सकता। तो बच्चों के दिमाग में जो बात बैठ गया वह जो जीवन भर चलता रहेगा। युवावस्था में वह मिट नहीं सकती, वही बात रह जाता। इसीलिए बाल कांड बेस है, आधार है। अयोध्या कांड युवावस्था है। कहते जिसकी यौवनावस्था अच्छी बीते तो उसको उत्तरावस्था भी बहुत अच्छा बीतता है। बाल से युवा, और युवा भी अच्छा हो गया भगवान के पास है तो बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा। परंतु जिसकी बाल्यावस्था ही ने सही से बीता तो न उसके युवावस्था अच्छा होगा न उत्तरावस्था होगा। कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। श्री रामचरितमानस के 60 कांडों में अयोध्या कांड ही एक ऐसा कांड है जिसमें युद्ध की चर्चा नहीं की गई। अयोध्या कांड ही ऐसी है जिसमें 24 दोहे पर जो छंद है। 24 दोहा में छंद सब में आप देख लो, कहीं लड़ाई की भावना है ही नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं। अयोध्या कांड में बिना कलह का है, टकरार है लेकिन लड़ाई नहीं हुई। चाहे कठोर से कठोर वचन केकई माता ने बोली
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अगर ऐसा बात किसी पिता को कह दे तो पिता लाठी लेके खड़ा होगा कि नहीं बताओ। हाँ, लेकिन दशरथ जी कैकेयी की बात सुनते रहे। बेटा भी ऐसे था कि आप कह दोगे तो मैं वनवास चला जाऊंगा क्या? ऐसा नहीं होगा। आप जानो अपना पति पत्नी माता पिता, मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं जाना है वनवास, जंगल में नहीं जाना है। भगवान कहाँ लड़ने के लिए आए? माँ बाप से कहाँ लड़ाई की? एक बात की टकरार हुई, बल्कि लड़ाई नहीं। ऐसा मानना चाहिए कि जिसमें कलह के बदले त्याग हो, उस व्यक्ति ने अयोध्या कांड को बराबर चरितार्थ किया है। महाराज दशरथ ने अपने वचन के कारण बेटे को त्याग किया। कर नहीं रहे थे, करना पड़ा। और पिता की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान राम को त्याग करना पड़ा। अपने पिता से बिछुड़ गए, पिता की आज्ञा पालन करना है। भरत ने उतना बड़ा राज्य को छोड़ दिया अपना भाई के लिए। ऐसे बड़े बड़े त्याग हैं। ये चरित्र हमारे अयोध्या कांड में मिलती है। वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग भक्ति करते हैं उन्हें बंधन है, पर ईश्वर को सुगंधित और ताजा फूल अर्पण करना चाहिए। बिगड़ा हुआ या मुरझाया हुआ फूल ईश्वर को अर्पण नहीं किया जाता। एक दिन का फूल तोड़ा हुआ दूसरे दिन चढ़ाया जाता है? नहीं चढ़ाया जाता, ताजा फूल चढ़ाया जाता है। उसी तरह शरीर यौवन से ताजा और सुगंधित है। ईश्वर की शरण में जाए। मुरझा गए हो तो वृद्ध हो गए हो तो खलबल गए हो, मुरझाए शरीर को भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो चलो भगवान के पास, ऐसा नहीं होता है। और बेटा कमाई नहीं करेगा तो चलो पिताजी का बहुत सारे धन है, उसी को खा पी करके खत्म करो। यही बात है। नहीं कमाएगा तो यही होगा ना। तो ये क्या रही बात? जवानी अर्पण करी होगी, उसमें सुगंध होगी, पर खाली वृद्धावस्था में खूब गोविंद गोविंद गाएंगे तो क्या होगा? ये तो एक भ्रांति है। भगवान तो उसको भी माफ कर देते हैं, लेकिन किराए का मकान और अपना मकान में कितना अंतर है। तो जो युवावस्था में भगवान का भजन कर लेंगे उसमें जो आनंद आएगा वो क्या बुढ़ापा में आएगी? हाँ, युवावस्था तो छोड़ दिया, अब हार करके जो करना ही है भजन करना है, क्या करोगे? यही बात है ना। युवावस्था जो है ताजा अवस्था है, ताजा फूल है, और उसमें अगर भगवान की भजन करोगे, उनकी याद करोगे, सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। समा बूझने से पहले पतंगा, हे पतंगा तू दौड़ जा। यौवन सुधरना चाहिए। यौवन स्वर्ग में जाने की सीढ़ी। पैर है, काम करता है, आप तो जीने के ऊपर जा सकते हो। बुढ़ापा हो जाएगा तो कैसे जीना पर चढ़ोगे? मुश्किल है ना। तो युवावस्था में तो चढ़ लोगे। तो स्वर्ग जाने की सीढ़ी तो यही है। अपना घर के सीढ़ी में तो दौड़ दौड़ करके जाते हो, अब भगवान का सीढ़ी पार करने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए जो है धीरे धीरे चलेंगे चलेंगे। बचपन बीता राग राग में, बचपन बीता खेल खेल में, और जवानी राग रंग में। तो अपना गृहस्थी में जीवन को बिता देते हो, स्वर्ग जाने की सीढ़ी पर चढ़ते ही नहीं हो। नहीं, उस सीढ़ी पर नहीं जानी। क्यों?
मुक्ति के द्वार तक पहुंचा जा सकता है युवावस्था में। पता न रहे तो नरक के द्वार में ही जाना पड़ेगा ना। क्यों? नरक जाने से पहले तो सोच लो, या स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। कौन चाहता है कि मैं दुखी हूं? सब तो सुख ही चाहता है ना। तो सुख के रास्ते चलोगे तब ना। जवानी में जिन्होंने राम का भजन किया होगा उन्हें अंत में बहुत मदद मिलेगी। अंत में राम के नाम के सिवाय कोई मदद नहीं करेगा। एक राम का नाम सहारा और कोई सहारा नहीं, हम सब जानते हैं। फिर भी मेरी तेरी ममता नहीं मरती। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं इसमें, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। अब रास्ता तो तुम ही पकड़ोगे ना, दूसरा कौन पकड़ेगा। सब जानते हैं यह संसार जो है बेगाना है। ये संसार से सबको जाना है। सावधानी हमें करना है, आसान नहीं है। ममता के ग्रंथि को खोलो, मुक्त हो जाओ। क्या साथ लेकर के आए और क्या साथ लेकर के जाओगे? कुछ भी नहीं जाएगा। साथ में एक लकड़ी ही जाती है और कुछ नहीं जाता। आप थोड़ा चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आओ मैं बतलाऊं जग को, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कट जब तू पैदा हुए तो पलंग भी था लकड़ी का। जब तू चलना सीखा तो चलन गाड़ी थी लकड़ी का। और बच्चे के साथ खूब खेला, ओ गिल्ली डंडा था लकड़ी का। जब तेरी पढ़ाई शुरू की तो तख्ता पेन था लकड़ी का। मास्टर जी डर दिखलाया, ओ लेके डंडा लकड़ी का। जब तेरी शादी हुई तो बैलगाड़ी भी लकड़ी का। और सासू जी ने तुझे पूजा, वो पाट भी थी लकड़ी का। चली जवानी आए बुढ़ापा, चढ़ी जवानी आए बुढ़ापा। सहारा था फिर लकड़ी का। चिता जला के आग जलाया, वो ढेर भी था लकड़ी का। कट जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आओ मैं बतलाऊं जग में समय सब है लकड़ी का। लकड़ी का ही खेल और कुछ नहीं है। सावधानी से बोल रहा ना, कहना आसान है पर ममता की ग्रंथि से मुक्त होना बहुत कठिन है। क्या साथ आता है? एक लकड़ी साथ आती है। आप थोड़ा चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी ने कहा कि लकड़ी मृत्यु तक साथ देती है। सब छोड़ देते हैं लेकिन लकड़ी नहीं छोड़ती। कोई घर के दरवाजे तक आता है तो पांव के किनारे तक आता है, कोई शमशान तक आता है, सब के सब चले जाते हैं
लकड़ी आपको नहीं छोड़ती। उसी तरह परमात्मा आपको नहीं छोड़ते। जन्म से मृत्यु तक परमात्मा आपके साथ हैं, लेकिन मृत्यु तक अगर अच्छे कार्य नहीं किए तो परमात्मा फिर लौट जाते हैं और नरक जाना पड़ता है कष्ट में। मैं क्या करूं, अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन तूने अच्छा कर्म नहीं किया, अब तो तुम नरक जा रहे हो, तो नरक में जाके मैं क्या करूं? अब क्या संभालो? तुम संभालते हैं जब नरक का कष्ट भोग लेता है तो। इसलिए ऐसा मत करो। भगवान की भजन करना है तो युवावस्था में कर लो, अयोध्या कांड में कर लो, तो तेरा हो जाए बेड़ा पार। बोले जा रामचंद्र भगवान की जय।